प्राचीन इजराइल की भूमि में एलिय्याह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उसे समय रहता था जब बारिश नहीं होती थी और सब कुछ सूख गया था। नदियां सूख गई, फसलें मुरझा गई और धरती तपती धूप में दरारें पड़ गई। लोग चिंतित थे, लेकिन एलिय्याह को विश्वास था कि परमेश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। एलिय्याह छोटी नदी करीत के किनारे रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां जाकर छिपने को कहा। राजा अहाब और उसकी रानी जेजबेल से, जो लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे, कौए एलिय्याह को रोटी और मांस लाकर देते थे ताकि शहर से दूर वह जीवित रह सके। यह एक विशेष तरीका था जिससे परमेश्वर एलिय्याह की देखभाल करते थे। लेकिन जल्द ही वो नदी भी सूख गई, इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपत नामक एक शहर भेजा। वहाँ उसे एक विधवा मिली जिसके पास खाने को बहुत कम था। एलिय्याह ने उसे एक आश्चर्यजनक बात बताई, अगर वह अपना खाना उसके साथ बांट दे तो परमेश्वर इसका ध्यान रखेंगे कि उसका खाना खत्म ना हो जब तक फिर से बारिश ना हो जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसके घर से कभी आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। विधवा का एक बेटा था जो बहुत बीमार पड़ गया। उसकी सांस रुक गई और वह मर गया। एलिय्याह बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना की और चमत्कारिक लड़के ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। महिला बहुत खुश हुई और जान गई कि एलिय्याह वास्तव में परमेश्वर के निकट था। एक दिन परमेश्वर ने एलिय्याह को राजा अहाब का सामना करने और साबित करने के लिए एक परीक्षा में चुनौती देने को कहा कि किसका परमेश्वर सच्चा है। देख कर्मेल पर्वत नामक स्थान पर गया ताकि लोगों को दिखा सके कि असली परमेश्वर कौन है। झूठे देवता के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी, बाल दोनों वेदी पर एक बैल का बलिदान देंगे, लेकिन वो आग खुद नहीं जलाएंगे। इसके बजाय वो अपने देवताओं से ऐसा करने के लिए कहेंगे। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने पूरे दिन कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एलिय्याह की बारी आई। उसने परमेश्वर की वेदी की मरम्मत की जो टूटी हुई थी, अपना बलिदान उस पर रखा और उस पर पानी भी डाल दिया। उसने प्रार्थना की और अचानक आकाश से आग उतरी और उसके बलिदान को जला डाला। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और समझ गए कि एलिय्याह का परमेश्वर ही असली परमेश्वर है। इसके बाद एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत की चोटी पर बारिश के लिए छोटा सा बादल बढ़ा और बड़ा होता गया। फिर बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बहुत राहत और खुशी महसूस कर रहे थे। एलिय्याह के बारिश करने के बाद रानी जेजबेल बहुत गुस्सा हो गई। एलिय्याह डर गया, इसलिए वो जंगल में भाग गया। जब एलिय्याह छिपा हुआ था और बहुत अकेला महसूस कर रहा था, कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने एलिय्याह को बताया कि वह अकेला नहीं है। ऐसे कई अन्य लोग थे जो अब परमेश्वर पर विश्वास करते थे। इससे एलिय्याह को बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने उसे करने के लिए नई चीजों के बारे में भी बताया। एलीशा नामक एक व्यक्ति के बारे में जो उसकी सहायता करेगा और एक दिन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। जब वो एलीशा के साथ था, आग के घोड़ों वाला एक आग का रथ आया और एलिय्याह को सीधे स्वर्ग में ले गया। एलिय्याह की यात्रा चमत्कारों और परमेश्वर की शक्ति से भरी थी। ये हमें विश्वास रखने और परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में सिखाता है, यहाँ तक कि जब चीजें वाकई मुश्किल लगती है।